अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द एथोपियन रीजन। दिस इज़ वन ऑफ द जोग्राफिकल रीजन। अब एथोपियन रीजन के अंदर कौन कौन से एरियाज़ कवर होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ अफ्रीका एक्सेप्ट फॉर इट्स नॉर्दर्न पार्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन द पैलियार्टिक रीजन एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द अरेबिया. The largest island of Madagascar with its small neighbors such as Mauritius, Comoro Island is often included by some authors in this region, but geographically, geologically and zoologically it is very distinctive and hence has been treated separately as an ancient continental island. ये देखें आप इसको वर्ल्ड मैप में से देखें एथोपियन रीजन को, ये एथोपियन रीजन है, ठीक है। ये सारा एथोपियन रीजन है। अब इसका ये जो नॉर्दर्न पार्ट है इसमें इससे ये कुछ अरेबियन कंट्रीज़ जो हैं ये पैलियार्टिक रीजन के अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेडागास्कर और उसके कुछ नेबरिंग जो आइलैंड्स हैं, दिस इज़ अ मेडागास्कर। उसके बाद कोमोरो आइलैंड, इसकी लोकेशन आप ये देखें मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर करके है। उसके बाद जो म्यूराइटस है, म्यूराइटस की लोकेशन मेडागास्कर के से थोड़ी सी इस तरफ है। ये देखें मेडागास्कर से थोड़ा सा इस तरफ म्यूराइटस की लोकेशन है और इस तरफ कोमोरो आइलैंड की लोकेशन बनती है। तो इन रीजन्स को कुछ लोग इंक्लूड करते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड में और कुछ लोग एथोपियन रीजन में इंक्लूड नहीं करते। The region is bound on all its sides by the sea except on the northern side which is continuous with the Sahara, the largest desert in the world. This desert forms an effective barrier between the Palearctic and the Ethiopian region. अब ये देखें वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें तो ये जो एथोपियन रीजन है इस तरफ से ये इंडियन ओशन से बाउंडेड है, दूसरी तरफ से ये अटलांटिक ओशन से बाउंडेड है। अब इसके और पैलियार्टिक रीजन के दरमियान जो ये क्या कहते हैं बैरियर बन रहा है वो सहारा डेजर्ट है। अब हमने सहारा डेजर्ट की लोकेशन देखनी है। ये देखें सहारा डेजर्ट में इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइगर, माली, अल्जीरिया, ये सारे एरियाज़ जो हैं ये सहारा डेजर्ट के अंदर आ रहे हैं। तो अब हम इन एरियाज़ को देखते हैं मैप के अंदर। ये देखें सूडान, चाड, नाइगर, माली, मोरिटस, अल्जीरिया, लीबिया, ये सारे एरियाज़ सहारा डेजर्ट के अंदर आ रहे हैं। और एक बैड न्यूज़ भी है, ये देखें इज़राइल, और इसके साथ गूगल मैप ने ना हटा दिया पैलेस्टाइन को मैप से। यू कांट फाइंड पैलेस्टाइन इन द मैप। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द बैड न्यूज़ फॉर अस एक्चुअली, वॉट एवर आई कैन से। हमारी अपनी गलतियाँ हैं सारी, लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी इल्म होना चाहिए कि ये क्या हुआ है। पहले गूगल मैप ने पाकिस्तान में से जम्मू कश्मीर का रीजन काट दिया, अब इस पैलेस्टाइन को काट दिया गया। सिंस नियरली द होल ऑफ अफ्रीका लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स के रीजन जो होते हैं इक्वेटर के इर्द गिर्द आते हैं। आपको जो कंडीशंस है लाइफ फॉर्म ज़्यादातर यूनिफॉर्म मिलेंगे, बिग रिवर्स मिलेंगे, हाई माउंटेन्स, वास्ट ग्रासी प्लेन्स, थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। जनवरी में होल एथोपियन रीजन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, विथ स्टिल हायर टेम्परेचर इन द सेंट्रल अफ्रीका। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो टेम्परेचर की वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस मिलेगी। डेफिनेटली जैसा टेम्परेचर होगा उस तरह से उसी के अकॉर्डिंग एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जूलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, 161 फैमिलीज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे। अफ्रीकन सीन में आपको लार्ज मैमल्स मिलेंगे, गोरिलाज,
ये बंदरों के बहन भाई हैं, चिंपैंजीज, मंकीज़, जिराफ, बोविडी फैमिली, ये गाय भैंस वगैरह। एंटीलोप्स मिलेंगे आपको, ये हिरन के बहन भाई हैं, ज़ीब्रास, लाइन, लेपर्ड्स, राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, हाइनास एक्सेट्रा। ओनली द shrews, crylid mice, rabbits, mustelids, cats, dogs, squirrel, and bovids have a wide distribution. Rest of the mammals are shared either with the Palearctic or Oriental region. 12 families exclusive हैं, यानी इसी एरिया तक मुंसलिक हैं, और वो मैमल्स की कौन सी हैं? हिप्पोपोटामिनिडी, हिप्पोपोटामस, और ओरिक्टेरोपाइडी, एरिड वेरिक्स, क्राइसोकोलेरिडी, गोल्डन मोल्स, एनामोलरिडी, फ्लाइंग स्क्विरल, जिराफिडी, जिराफ, पोटामोग्लाइडी, ऑटर श्रूज, मैक्रोसेलाइडी, एलिफेंट श्रूज और पिटिडी, स्प्रिंग हैस। उसके बाद है टायरोनोमोनिडी, क्रेन रैट्स, टीनोडेक्टाइलिडी, गुंडिस। ये देखें। उसके बाद आपको एथोपियन रीजन की शो करें, जो मैंने आपको मैप में से दिखाया था, ये एनिमल्स शो करें कि इस रीजन के अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं। अब इस एरियाज़ में बर्ड कौन से हैं? कुकूज़ हैं, हॉर्न बिल, वुडपेकर, किंगफिशर, बी ईटर, वीवर बर्ड, ओरियोल्स, आउल्स, गोट सक्कर, स्ट्रॉक, पिजन, पैरट, फेजेंट, सनबर्ड्स, गिनी फाउल, सेक्रेटरी बर्ड्स, ऑस्ट्रिचेस एक्सेट्रा। 6 फैमिलीज बर्ड्स की इस एरिया में यूनिक हैं, और उसमें आपके पास आ जाते हैं ऑस्ट्रिच, सेक्रेटरी बर्ड्स, हैमरहेड्स, क्रेस्टेड्स, टोराकोस, माउस बर्ड्स एंड हेलमेट श्रूज। रेप्टिलियन फाला इनका बहुत रिच है, और आपको वहाँ पे टर्टल, एगैमिड्स, क्रोकोडाइल, मॉनिटर लिजर्ड, पाइथन, वाइपर, गोआ, ये सारे स्नेक मिलेंगे, और 50 स्पीशीज़ कैमिलियन की आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद गिर्डल डेजर्ट्स भी इस एरिया में मखसूस है। एम्फीबियन बहुत कम है। फ्रॉग टोड में आपको मिलेंगे, टेल्ड एम्फीबियंस जो है, और ट्री फ्रॉग्स टेल्ड एम्फीबियन में आते हैं सैलमेंडर्स। जो नोटेबल फैमिली है इस रीजन में वो है डेक्टाइल एरेथ्रिडी, रिप्रेजेंटेड बाय द जीनस Xenops, द क्लाड टोड। एथोपियन फिश फाना डाइवर्स है, उसमें आपको प्रिमिटिव ग्रुप्स मिलते हैं सच एज पोलीटेरस, प्रोटोटेरस, मॉर्मेरिड्स और अदर। अफिनिटीज़ इनकी दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ अब हमने देखनी है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है। अब इन्होंने मुख्तलिफ जो एनिमल्स हैं वो ये शेयर कर रहे हैं दूसरे एरियाज़ के साथ, पेलियार्टिक रीजन के साथ, जरबुआ, कॉन्वेज, डॉर्मिस, वाइल्ड हॉर्सेस वगैरह जो हैं, और मार्केट कुछ एनिमल्स डिफरेंट भी हैं, जैसे मोल्स, बियर्स और कैमल्स वगैरह नहीं होंगे। ओरिएंटल रीजन के साथ ये 8 मैमेलियन फैमिलीज शेयर कर रही है, लॉरिसेस, ओडवर्ड मंकीज़, एप्स, बैम्बू रैट्स, एलिफेंट, राइनोसेरस, चेवरोटेंस एंड पेंगोलिन्स, ये तमाम एनिमल्स इन दोनों रीजन्स में मौजूद हैं। और ग्रेट एप्स ऑफ द वर्ल्ड, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये आपको अफ्रीकन फॉरेस्ट में मिलेंगे, जबकि ओरेंगोटॉन और बेबून्स ये ओरिएंटल रीजन में मिलेंगे। एथोपियन में कोई रीजन में कोई ऐसी एक्सक्लूसिव मैमेलियन फैमिली नहीं है जो आपको नियार्टिक और नियोट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी मिलेगी। In its fish, amphibian and reptilian fauna, the Ethiopian region resembles both the neotropical and oriental in several ways, but in its birds and mammalian fauna, it has overwhelming affinities with the oriental. Thus, the Ethiopian has certain similarities with both neotropical and oriental because all three have a tropical climate, but its similarities are much stronger with the tropics of Old World compared with that of New World.